तो भाई ट्रंप ने क्या किया, जर्मन से अमेरिका के 5000 ट्रूपों को हटा लिया। कहां से हटा लिया है? सैनिक हटा लिया, ट्रूप बोल सकते हो। ट्रूप के अंदर सैनिक भी आता है, डॉक्टर भी आता है, ड्राइवर भी आता है, सब आते हैं, ठीक है। जो अमेरिका के हैं 5000 जर्मन से हटा लिए और यूरोप को बोल दिया कि भाई आप अपनी सुरक्षा आप खुद देखो, हम आपकी सुरक्षा नहीं करेंगे, धीमे धीमे हम हटा लेंगे। अब ये हुआ क्यों, ये भी जानेंगे। आपसे एग्जाम ये भी पूछ सकता है कि जर्मन में अमेरिका के ट्रूप क्या कर रहे हैं, है ना। देखो, आप देखोगे पूरे यूरोप में 68,000 परमानेंट ट्रूप है अमेरिका के, पूरे यूरोप में। और इनमें से सबसे ज्यादा अगर ट्रूप कहीं है तो 36,436 के आसपास कहां पे है? जर्मन में है। मतलब यूरोप में जितने हैं उनका उसका आधा, कहां पे? आधे से ज्यादा कहां पे है? जर्मन में है। यहां से आए 5,000 ट्रूप कम कर दिए, ठीक। और अब धीमे धीमे कटौती भी करेंगे। तो आपसे पूछे क्या पूरे यूरोप में है? हाँ है। अब ये क्यों सुनाते पूरे यूरोप में अमेरिकी सैनिक क्या कर रहे हैं? तो वर्ल्ड वार के बाद में नाटो बना था, है, अभी बताएंगे क्यों था। क्वेश्चन अब आता है कि ये 5000 का ट्रूप क्यों हटा? हटने की वजह है, ये है भाई अपने जर्मन के चांसलर हैं फ्रीडरिक मेटर्स। जैसे हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम को हम प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो जर्मन में पीएम को चांसलर बोलते हैं, ठीक। ये मेन मुखिया है। इन्होंने कहा कि जो अमेरिका की नीति है भाई ईरान वार के ऊपर, वो क्या है? पूरी की पूरी वीक है। और यूएस क्या हो रहा है? ह्यूमिलिएट हो रहा है भाई, ठीक। इन्होंने आलोचना की, तो जैसे इन्होंने आलोचना की तो मेजर डिप्लोमेसी शुरू हो गई। उधर से ट्रंप ने भी बोल दिया, कहा कि भाई आप चांसलर साहब कुछ नहीं जानते, ईरान इश्यू के ऊपर आपको कुछ नहीं पता है, आपको कुछ नहीं पता। इसलिए जर्मन पर उन्होंने आलोचना की और कहा कि हम आपके वहां से ट्रूप भी हटाएंगे, आप अपनी सुरक्षा आप खुद देखो, ठीक। अब जर्मन का क्या हुआ? 5000 का ट्रूप हटा दिया जर्मन से, अमेरिकी सैनिकों का 5000 का ट्रूप हटाया। लेकिन अभी भी 31,000 सबसे ज्यादा ट्रूप अमेरिका के वहीं पर है। अब आता है कि जर्मन के चांसलर ने यह बात क्यों बोली? बोलने की वजह यह थी कि अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप देख रहे हो ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, याद रखना एक चीज, क्या अमन की, ओमान जो देश है, अमन बोल रहा हूं, ओमान, क्या ओमान की सीमा लगती है? हाँ, यहां देखो मैप आप गूगल भी करके देख लेना, ये छोटा सा इंसान ऊपर का, ये ओमान का ऊपर वाला, ये यूएई का नहीं है, ये याद रखना। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दुनिया का सबसे ज्यादा ईंधन यहीं से जाता है। अब क्या हो गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या डिस्टर्ब है? डिस्टर्ब है तो भाई ऑयल क्या हो गया? ऑयल दुनिया को मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा तो क्या होगा? ग्लोबल इन्फ्लेशन आ रहा है। अगर इन्फ्लेशन आ रहा है तो भाई ऑयल ट्रेड इसी रूट से होता है, तो ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन आएगा। ये इन्फ्लेशन यूरोप में आ रहा है और जर्मन कह रहा है कि हम इस इन्फ्लेशन को रोकना चाहते हैं, हमारी इकोनॉमी खराब हो सकती है। तो इसी चीज के ऊपर जर्मन के चांसलर ने टिप्पणी की थी, तो वहां से ट्रूप हट गए। अब क्वेश्चन आते हैं, आपसे कोई पूछे कि भाई जर्मन में क्या कर रहे हैं, यूरोप में 68,000 अमेरिकी ट्रूप क्या कर रहे हैं? वजह यह है वर्ल्ड वार हुआ, दूसरा वर्ल्ड वार, पहला नहीं दूसरे की बात करें। 1945 में जर्मन हार गया, जर्मन हारा। यूनाइटेड स्टेट ने कहा कि यूरोप में ट्रूप रखना शुरू किया। क्यों शुरू किया? उन्होंने कहा कि हम जर्मन पर भी नजर रखेंगे, इसके साथ साथ रशिया कहीं कम्युनिस्ट अपनी विचारधारा इधर ना फैला दे, इन देशों को कम्युनिस्ट ना बना ले, तो जर्मन को मॉनिटर किया जा सके और सोवियत यूनियन को कंटेंट किया जा सके, उसको रोका जा सके। इसके लिए अमेरिका ने अपने ट्रूप यूरोप में रखना शुरू किया। उसी समय बनता है नाटो। नाटो का मतलब है नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक चीज याद रखना, इसके देशों का नाम याद करोगे कंफ्यूजन होंगे। इसका फुल फॉर्म क्या? नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो वर्ल्ड का मैप देखोगे, ये अंटार्कटिक महासागर है, ये अंटार्कटिक है, इसमें क्या बोलोगे? नॉर्थ, मतलब साउथ की बात नहीं हो रही है, तो इसका नॉर्थ वाला एरिया इन्होंने पूरा लिया, यहां वाला, ठीक है। जो नॉर्थ अंटार्कटिक वाला है वो इंडिया वगैरह नहीं, यूरोप ले लिया, और ये अमेरिका और कनाडा इनको लिया गया। तो आपसे कोई पूछे कि फुल फॉर्म पता चल गई है, तो ये देश है। अब ये बना कब? 4 अप्रैल 1949 को। आपको उसका हेडक्वार्टर भी पूछ सकते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है नाटो का? ब्रुसेल। ब्रुसेल कहाँ है? बेल्जियम में। पूछ सकते हैं ना, है। तो शुरू के अंदर इसमें 12 मेंबर ही थे। अब इसके अंदर इन्होंने कहा कि हम सब मिलकर एक यूनियन बनाएंगे, और इसी का एक प्रिंसिपल है, मतलब एक आर्टिकल है, आर्टिकल 5।
आर्टिकल 5 है इस संधि का कि अगर किसी एक देश पे हमला होगा तो इसका मतलब है सारे देशों पे हमला होना। क्या? अगर एक देश पे हमला होगा तो सारे देशों में क्या होगा? हमला होना, इस पे लिखा है। अब ये क्यों बना? ये वर्ल्ड वार, दूसरे वर्ल्ड वार के बाद में एक वार आता है कोल्ड वार, मतलब वहां पे लड़ाई तो नहीं हो रही, शीत वार भी बोल सकते हैं। सोवियत यूनियन को बैलेंस करने के लिए इसको बनाया गया था। इसमें यूनाइटेड स्टेट और वेस्टर्न यूरोप को डर था कि कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा यूरोप में ना फैल जाए या पर आगे ना फैले। इसके लिए इन्होंने एक मिलिट्री अलायंस बनाया था, सारे देशों ने मिलकर। आपसे पूछे तो ये बताना है। अब हुआ क्या भाई, जैसे ये बना, अलायंस बनने के बाद में जर्मन में एक जगह है रेमस्टेन। तो रेमस्टेन में क्या किया अमेरिका ने? देखो अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है अमेरिका के बाहर जर्मन में। अगर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बेस कहाँ है? रेमस्टेन। देखो यहां पे एयरबेस बनाया। इस बेस में क्या किया? जर्मन में स्थित यूएस का मिलिट्री एयरबेस है, जो यूएस का यूरोप में सबसे बड़ा है लॉजिस्टिक हब भी है। यहां से क्या करते हैं? यहां से 3 काम करती है अमेरिका। यहां पे अपने पूरे मिलिट्री इक्विपमेंट रखती है, ठीक है। और कहीं भी अगर ट्रूप को ट्रांसपोर्ट करना है, देखो यूएस सोल्जर को यूरोप, मिडिल ईस्ट या अन्य रीजन में जल्दी भेजना है तो यहीं से ही भेजा जाता है। कहां से? रेमस्टेन एयरबेस से। वेपन मूवमेंट करवाना है मिलिट्री के लिए, मिलिट्री के अगर जो भी हथियार वगैरह चाहिए उनको, अगर इक्विपमेंट है, वेपन सिस्टम है, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इन्होंने अपनी जगह बना रखी है जर्मन में। ठीक, कब बनाई? नाटो के स्थापना के बाद में। इसी समय कि भाई पूरी दुनिया में जब कोल्ड वार भी खत्म होने की जगह थी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट ने किस में यूज कर रही है? जर्मन वाली लोकेशन। देखो यहां पे है जर्मन की लोकेशन। इन्होंने ईरान वार, अफगान वार, मिडिल ईस्ट और नाटो के ऑपरेशन में यूज किया। यहां से तो यूएस जाएगा तो टाइम लगेगा, तो इन्होंने अपना यहां बेस बना रखा था। अब नाटो वरी है। नाटो को क्यों टेंशन हो रही है कि नाटो की सबसे ज्यादा बेस वाली चीजें कहां है? जर्मन में है। अगर यही चीजें चलती है तो नाटो अब यूएस से विड्रॉवल डिटेल भी मांग रहा है कि भाई आपने 5000 क्यों किए विड्रॉल। अगर ज्यादा विड्रॉल करो तो नाटो टूट जाएगा। क्या होगा? अगर 5000 ट्रूप हटे तो यूरोप की सिक्योरिटी कमजोर लग सकती है और रशिया को आगे स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी मिल सकता है कि आपने जब नाटो बनाया था कि हम रशिया को रोकेंगे, अब आप तो पीछे हट रहे हो सैनिकों को लेके, क्या पता रशिया अपनी आगे बढ़े। एक और जगह है लेंड्स टूल। ये लेंड्स टूल वही जगह है जर्मन में जहां पे दुनिया का, नाटो का, अमेरिका के बाहर या अमेरिका का सबसे बड़ा क्या है हॉस्पिटल, यूएस का बिगेस्ट मिलिट्री हॉस्पिटल आउटसाइड अमेरिका बनाया गया है। यहाँ पे जितने भी सैनिक इंजर्ड होते हैं सबको यहाँ लाया जाता है। अब कोल्ड वार भी खत्म हो गया, उसके बाद में यूएस ट्रूप को जर्मन में रखा गया। मैंने बता चुका हूँ क्यों। नाटो के जितने भी ऑपरेशन करने हैं, मिडिल ईस्ट में जितने भी उनको ऑपरेशन करने हैं, उसके लिए किनको रखा? जर्मन में अपने ट्रूप को रखा। अब आता है पोलैंड को भी चिंता हो रही है कि भाई यहां से अगर ट्रूप हट रहे हैं, भाई 5000 ट्रूप हट गए जर्मन से, तो पोलैंड करेगा क्या पता है धीरे धीरे और भी ट्रूप हटाएंगे तो पोलैंड को चिंता है कि कहीं हम पे रशिया अटैक ना कर दे है। तो पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर है डोनाल्ड टस्क ने कहा सबसे बड़ा खतरा बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि अलायंस का टूटना, कि अगर नाटो अगर टूटता, अगर अलायंस टूटता है ऐसे धीमे धीमे, अगर 5000 सैनिक हट रहे तो नाटो टूटेगा, तो यूएस यूरोप यूनिटी क्या हो जाएगी? कमजोर हुई। तो रशिया क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील करेगा। स्ट्रॉन्ग फील करो, नाटो यूनिटी टूट रही है, यूरोप क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। कमजोर होगा तो फिर पोलैंड, रशिया, बेलारूस रीजन के पास में है, इसलिए उसकी चिंता ज्यादा न्यूट्रल है। जैसे भी यूक्रेन पे 24 फरवरी 2022 को रशिया ने आक्रमण कर रखा था। अब आपसे देखो, क्वेश्चन आपसे पूछे एग्जाम, क्या पोलैंड की सीमा रशिया से लगती है? अगर आप मैप खोलोगे और ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा नहीं लगती, लेकिन लगती है। ये देखो पोलैंड में तो रशिया का थोड़ा पार्ट, यहां पर भी देखो ये वाला है ना यहाँ पे, तो पोलैंड का बाउंड्री रशिया से लगती है। दूसरा, पोलैंड की किन किन देशों से लगती है? ये एग्जाम क्वेश्चन पूछ लेते, बता देना। लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन है, स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक, और इधर जर्मनी। तो यही था आज का कार्यक्रम।